बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। जवेरू की नहरों की सुंदर शोभा को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो अपना 24 सांस का माहौल आया, उसके दक्षिण तरफ पहली नहर वो चलती है इस तरह से, कुंज निकुंज के साथ होते होते, पश्चिम की चौगान से लगते हुए, बड़वन मधुवन महावन से होते हुए, पुखराज की उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस और अक्षरधाम की भी 4.5 लाख कोस होते हुए वापिस यहाँ पर 24 सांस के मॉल में दक्षिण में मिल जाती है। अब इस नहर से 50,000 कोस की दूरी पर ये दूसरी नहर आई। फिर 50,000 कोस की दूरी पर तीसरी, ऐसी अपने पास 10 नहरें हो गई। 10 के मध्य अपने पास 9 संध हो गई। अब चौड़ाई तरफ भी 124 नहरें, और ये भी 50,000 कोस के अंतर पर है। तो अपने पास इस पहले फिरावे में 124 चौक हो गए, 50,000 कोस के लंबे चौड़े। दूसरे फिरावे में भी इतने ही चौक हैं, तीसरे में भी, 90 में भी आते हैं तो वहां पर भी 50,000 कोस की ही लंबाई चौड़ाई है। कुंजवन के साथ जो पहली हार चौकों की है, 50,000 कोस की लंबाई चौड़ाई, माणिक पार से लगती हुई जो पहली हार है, उसमें भी वही हिसाब है, 50,000 कोस की लंबाई चौड़ाई। और ये जैसे अपन ने देखा था फूल बाग में, नूर बाग में, अनवन में, हम किसी भी नहर को पकड़े और उस नहर से चलते जाएं, हम उसके आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाते थे। ऐसे अब इस नहर से आप चलो तो ये सीधा नहर आपको यहाँ तक पहुंचा देगी। और जहां आड़ी खड़ी नहरें कट रही हैं, जैसे अब यहाँ पर आड़ी नहरें कट रही हैं, तो यहाँ पर 5 5 6 बच्चों की सुंदर शोभा। अब हम इस एक चौक की शोभा देखते हैं, पहले पहले फिरावे की एक चौक की, ऐसे घेर कर 124 महल आए हैं। तो हम 4 पहल की एक चौक की शोभा देखते हैं। 50,000 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक, एक हार में, पूरा गोलाई में एक हार में 124 चौक, ऐसे अपने पास 9 फिरावे। ठीक मध्य तीसरा हिस्सा, 16,667 याद नहीं रखना अपने को, 50,000 का तीसरा हिस्सा, उसमें भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं में 133 में सीढ़ियां उतरी, वो सीढ़ियां सीधा अपने को वन रोज तक पहुंचा रही है। वन की जमीन से वो रोज 3 सीढ़ी ऊपर, अति सुंदर रोज उन रोज पर चल रहे हैं। तो तले जल की बूंदियां, उस शीतलता का भी एहसास आपको होता हुआ ये आपने को वन रोज तक पहुंचा रही है। चारों दिशाओं में नहरें हो गई। नहरें हैं तो पुलों की भी शोभा है। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां हैं, चारों कोनों में 6 बच्चे हैं। अब 133 कोस में ही अपनी सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए तो घिर कर 400 कोस की विशाल रोस। नजर ऊपर करेंगे तो वनों का शीतल छाया, भूम दर भूम वनों ने मिलान किया है। लेकिन जहां पे ये कुंड आए उस जगह वो मिलान नहीं हुआ, क्योंकि वहां से जल की धारा ने नीचे आना है। 400 कोस करके हम देखेंगे महलों की पहली हार, मोहलातों की पहली हार, जिसमें पहले हम चारों दिशाओं के दरवाजे देखे, 400 कोस की चौड़ाई, 133 कोस में विशाल दरवाजा, 133 33 कोस में चबूतरे। अब उन दरवाजे की भी शोभा देखें, उसकी चौखट, अगर अपन धाम दरवाजे की भी शोभा लेते हैं, लाल रंग की चौखट, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, हरित रंग की बेनी, कुंदे साकल, उनमें जो बेशुमार चित्रामन आया, उसके साथ साथ जल चलता हुआ, जल की नूरी आभा भी उसमें झिलमिला रही है। और अर्श के एक एक कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, तो वो जो प्रकाश टकराता होगा तो वो झिलमिला, तो एक एक द्वार की वो सुंदर शोभा, एक एक चबूतरे की, एक एक थंब की, ऐसे अपना अति सुंदर द्वार है ना। शब्द बहुत फीके रह जाते हैं, तो कितनी सुंदर वो दरवाजा होगा, चबूतरे होंगे, उनमें गिलम सिंहासन कुर्सियां, उन कुर्सियों में भी जल झिलमिलाता हुआ। हाथ लगाएंगे, हाथ को नहीं लगेगा, हाँ रूह चाहेगी तो लगेगा, वैसे हाथ को लगेगा नहीं, लेकिन हर शय में आपको जल चलता नजर आ रहा है। अब घेर कर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच में 16 महल है। अब ये मंदिर नहीं है, महल है। एक एक मंदिर, एक एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा है।
एक एक महल 900 कोस की लंबाई चौड़ाई है। हर दिशा में 9 9 विशाल मंदिर 100 कोस के लंबे चौड़े। अब एक मोहल्ला आता है तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे होंगे ही सही, तो चारों दिशाओं में एक एक मंदिर दरवाजे का मंदिर हुआ। मंदिर है पूरा लेकिन वो दरवाजे का मंदिर हुआ। इनकी बाहरी रोस पर दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, भीतरी तरफ भी दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे। पाखी में दरवाजा चबूतरे नहीं आएंगे क्योंकि दूसरा महल एक रूप मिलान कर रहा है। भीतर गए तो ये 100 कोस की विशाल गली है। एक एक कोस में एक एक मंदिर का विस्तार बताया गया अपने को पुखराज में। तो 100 कोस की गली कितना विस्तार ली। फिर एक थम की हार दूसरी गली, ठीक मध्य चबूतरा। दूसरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, फूल बाग, नहरें, चबच्चों की शोभा। और ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर सुंदर बैठ के। ये अपनी हुई एक मोहल्ला। अब चार पहल की हवेली में हम देखेंगे। हवेली तो गोल है लेकिन इसको चार पहल की कहते हैं क्योंकि चारों कोनों में 200 कोस के विशाल गुर्जों की शोभा आ गई। 100 कोस एक महल से लिए, 100 कोस दूसरे महल से लिए, और वहां पे 200 कोस का लंबा चौड़ा बुर्ज हुआ। बुर्ज किस तरह से लगता है वो शोभा यहाँ देखिए। इन दोनों महलों से एक एक मंदिर की जगह के सामने 200 कोस का लंबा चौड़ा अपना बुर्ज आया। थोड़ा गलत ड्रॉ हुआ है ये अपना 200 कोस का लंबा चौड़ा बुर्ज हुआ। दोनों मंदिरों में जाने के लिए दरवाजे, तीनों दीवालों से दरवाजों की शोभा। एक एक बुर्ज की विशालता देखिए, 200 कोस का विशाल बुर्ज है। आकाशी महल में हमने देखा था एक एक कोस का मंदिर है, तो 200 कोस की कितनी विशालता होगी। उसके अंदर अपने को सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले सब जोग भाई। और हो सकता है कि रंग महल की तरह, वर्णन नहीं आया लेकिन रंग महल की तरह हो सकता है कि यहाँ भी जाली द्वार हो जिनसे खड़े होकर वनों के नजारे हमने। नहीं तो बूम दर बूम छज्जों की शोभा तो होगी सही। दरवाजों से निकलो, उन छज्जे के किनारे आकर यहाँ से वनों का मिलान नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से जल की धारा ने आना है। ये समझो घेर कर वनों का कठेड़ा लग गया। अब बुर्ज से सीधा वन में नहीं जा सकते क्योंकि जल की धारा ने यहाँ से गिरना है ना। यहाँ से बुर्ज के कुंड से जल की धारा ने गिरना है तले कुंड के अंदर, जो तले कुंड आया उसमें। तो ये सुंदर शोभा। अब घेर कर अपन ने पहली हार मंदिर देख लिए, चार बुर्ज देख लिए। अब चलना है भीतर। 900 कोस का हिसाब चल रहा है। 900 कोस की एक गली, एक थम की हार दो गली, दूसरी हार महल, फिर एक थम की हार दो गली। चबूतरे पर ठीक मध्य विशाल कुंड, जल कर स्तून, घेर कर बाग बगीचे, घेर कर बैठ के। अब यहाँ जब हम चल रहे हैं बाहरी तरफ, तो ये 8 चबूतरे तो नजर आएंगे ही आएंगे। अपने पास जो 16 16 महल आए हैं हर खांचे में, उनके भी दरवाजे, उनके भी चबूतरे नजर आएंगे। और चबूतरों के दाएं बाएं भी जो मंदिर रह जाएंगे उनके भी दरवाजे नजर आएंगे। भीतर की तरफ भी अपने को सब चबूतरे नजर आएंगे। इन महलों की हार के भी दोनों तरफ चबूतरे होंगे। तो अपरंपार बैठ के, यहाँ वनों की तरफ बैठना, भीतर महलों में बैठना। गली की विशालता भी तो देखिए, 900 कोस की विशालता यहाँ पर दे दी। बहुत सुंदर बैठ के किलम, सिंहासन, कुर्सियां, एक एक चबूतरे की शोभा दिल में लेने। कोई हीरा सी, कोई माणिक सी, कोई पुखराज सी, और सब में जल झिलमिलाता हुआ। और जब सखियां रमन कर रही हैं तो उन जल की बूंदियों में सखियों के प्रतिबिंब, राज श्यामा जी के प्रतिबिंब अटखेलियां करते हुए। वो प्रतिबिंब भी तो चेतन है। तो ये अपने पास चबूतरे में कुंड और बगीचे की शोभा तले की भूमिका में रह गई। ऊपरा ऊपर चबूतरा आएगा और जल का स्तूप जाएगा। चांदनी पर हम देखेंगे ठीक मध्य जल का स्तून खुलता हुआ। चार पहल की है तो चार ही नहरें, और वो नहरें गुर्जों के कुंड में जाके समाती हुई, वहां से जल की चार धाराएं पांचवी चांदनी से जमीन तक आती हुई, जमीन पर आए कुंडों पर, वहां से चार धाराएं, चार नहरें निकलती हुई।
जो चारों तरफ आके इन बड़ी नहरों में समाती हुई, और यहाँ कोने पर भी एक एक चबच्चा आता हुआ। चार है तो चार, हम आठ पहल में आएंगे तो आठ चबच्चे, 16 में आएंगे तो 16, 32 में 32, 64 में 64। चार पहल में चार भौम पांचवी चांदनी, आठ पहल में आठ भौम नौवीं चांदनी, 16 में 16 भौम 17वीं चांदनी, 32 में 32 भौम 33वीं चांदनी, 64 में 64 भौम 65वीं चांदनी। चार पहल में वृक्ष पांच भौम के आएंगे, आठ पहल में 9 भौम के, 16 में 17 के, 32 में 33 भौम के वृक्ष आएंगे, और 64 में 65 भौम के वृक्ष आएंगे। और ये वृक्ष कौन से आएंगे, ये देखिए, चार और आठ पहल में बड़ो वन, 16 32 में मधुवन, 64 में महावन। और इनका एक रूप मिलान हुआ है, आपस में एक रूप मिलान हुआ है। यहाँ से जल के 65 फव्वारे, यहाँ से 33, यहाँ से 17, यहाँ से 9, यहाँ से 5। अब यहाँ से अपने को 64 जल की धाराएं 64 भौम ऊपर से तले तक आती हुई, यहाँ से 32 धाराएं, यहाँ से 16, 8, 4, आपस में उनकी झलकार, उन जल की इतनी झलकार है कि आपको हर शय में जल नजर आ रहा है ना। धनी का इश्क की रूह की वो रहनी आए कि हर पल उसके अंदर धनी समाये है, याद ना करना पड़े, अपने आप धनी याद आए कि हर पल धनी बस समा जाए, हर पल धनी का वो इश्क अपने में नजर आए, वो नूर नजर आए। अब यहाँ से हम इस यहाँ तक एक कल मिलान है, कहीं भी जा सकते हो, गोलाई में कहीं भी घूम सकते हो। नहरी चबच्चे पहली भूम में ही ढक गए हैं, लेकिन सुंदर साथ जी अपन बड़े पहल में हैं। ऊपर की भूमों में भी उन वनों की चांदनियों पे आपको नहरी चबच्चों के दर्शन चाहिए, तो ऊपर की भूमों में भी नहरी चबच्चों की शोभा आई है। वो वर्णन अपने को बट पीपल की चांदनी पर भी दे दिया, बड़वन में भी दे दिया। फिर जुगल राजमात जी ने भी वर्णन किया है कि इन वनों की चांदनियों पर भी कई नहरें, कई चबच्चे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से अपनी जवेरों की नहरों की सुंदर शोभा। सुंदर सा जी अपनी ये तीसरी परिक्रमा संपूर्ण हुई। अब बढ़ना है अपने को चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ की ओर। प्रणाम जी।